नमस्कार छात्र छात्राओं सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के मैथ को कर रहे हैं, उसी के क्रम में अध्याय 2 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। उसमें आज एक्सरसाइज 2.2 के सवालों को करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोगों को देखिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब इसी क्वेश्चन से हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पीछे हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो सीधा सीधा हम लोग कॉन्सेप्ट पर आते हैं और सवाल के साथ साथ सवाल को लगाएंगे, उसी से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो देखिए आइए बच्चों, देखिए हमारा क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या है, गुणांकों के बीच और छूट गया है यहाँ पर, बीच में संबंध की सत्यता बीच के है, ठीक है, सॉरी बीच के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए आप लोगों ने कक्षा 9 या कक्षा 8 में फैक्टर करना तो सीखा ही होगा। यदि आपने नहीं सीखा है तो भी यहाँ सीख लीजिए। फैक्टर यहाँ पर जैसे हम इस सवाल के फैक्टर करें, फैक्टर करके जैसे हमारे पास दो फैक्टर आएंगे और इसमें शून्य वही मान होगा जिस मान को यहाँ पर रखने पर इस समीकरण का मान शून्य हो जाए, तो हमारा वही शून्यक होगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी जाना था कि किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो करते हैं देखिए, और देखिए ये जो बीच का पद होता है इसको विभक्त करके आप लोगों को फैक्टर करना है। तो देखिए कैसे, जैसे हमारे पास ये 8 है, तो इसको यदि हम टुकड़े करें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फैक्टर करना आपको आता होगा, ये मान के हम चल रहे हैं। जैसे देखिए 4 - 2 इंटू x - 8, देखिए हमने इस 2 को 4 - 2 करके लिख लिया है और कुछ खास काम नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने, और फिर इस समीकरण में वो इस कोष्टक के अंदर में हम x का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, देखिए x² 4x + 2x - 8 ये हो गया है। तो देखिए अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर दो कोष्टक बनाने हैं, ये और ये। तो यहाँ से हम लोग x² - 4x एक कोष्टक बना लेते हैं। यहाँ देखिए 2x - 8 और एक कोष्टक बना लिया, ठीक है। यहाँ से हमें x कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो x - 4 हो गया। यहाँ पर हमें 2 कॉमन मिल रहा है तो x - 4। और देखिए गुणनखंड की ये भी पहचान है, ये दोनों कोष्टक एक जैसे हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको सही से लिखें तो x - 4 दोनों में कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपके पास x + 2 बचा है। अब आप जान रहे होंगे x के वो मान जो इस समीकरण को शून्य बनाएंगे वही तो शून्यक होंगे। जैसे अब अगर हम बात करें कि भैया अब x² - 2x - 8 बराबर यदि शून्य हो जाए, तो निश्चित रूप से इसके बराबर यदि शून्य हो जाता है तो इसके बराबर भी शून्य हो जाएगा। तो x - 4 x + 2 बराबर भी शून्य हो जाएगा। तो अब जब इन दोनों के गुणा के बराबर शून्य है तो कहीं ना कहीं x - 4 बराबर शून्य, या ठीक है x + 2 बराबर शून्य होगा, तभी तो इस दोनों के गुणा के बराबर शून्य होगा। तो अगर x - 4 के बराबर शून्य है तो x बराबर आपको 4 मिल गया है, ठीक है। ये यहाँ से अगर देखा जाए तो x बराबर -2 मिल गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि x बराबर 4 और x बराबर -2 अगर इस समीकरण में रख दिए जाएं ये मान, तो इस समीकरण का मान शून्य आ जाएगा।
बस यही हम लोगों के शून्यक हैं। क्या हैं? शून्यक हैं। ठीक है, शून्यक हैं। अब देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखिए इन शून्यकों का योग कर दें, इन शून्यकों का योग कर दें, जैसे हम लिखें यहाँ पर शून्यकों का योग, तो क्या हो जाएगा? देखिए आप जान रहे हैं एक 4 आया है और एक आपका -2 आया है, तो आपको क्या मिलेगा? 4 - 2 यानी कि 2 मिल गया। अगर हम लोग शून्यकों का गुणा कर दें, शून्यकों का गुणा कर दें, तो देखिए 4 × -2 यानी कि -8 आ गया। अब देखिए एक हम लोग यहाँ पर एक सूत्र की बात करेंगे, उस सूत्र से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो देखिए यदि हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण, यदि हमारे पास ax² + bx + c टाइप से कोई भी द्विघात समीकरण है, इस टाइप से देखिए ax + bx + c टाइप से कोई भी द्विघात समीकरण है, तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें शून्य यहाँ पर आपको किताब में भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो होता क्या है इसमें देखिए ये जो b है, ये और ये a है और ये c है, तो यदि इसके दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, ठीक है, या फिर जैसे हम लोग कुछ और मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर दो शून्यक हों तो अल्फ़ा + बीटा बराबर ये b लेना है आपको और ये a लेना है बटे में, और यहाँ माइनस लगाना है। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि भैया यहाँ पर -x का गुणांक, देखिए आपको हम समझाएंगे। यहाँ पर देखिए x का गुणांक b है, तो हमने माइनस करके x का गुणांक लिखा, और यहाँ पर देखिए हमारे पास नीचे क्या x² का गुणांक, तो इसको x² का गुणांक ऐसे लिख सकते हैं। अगर इन दोनों जैसे हमारे पास अल्फ़ा बीटा दो शून्यक हैं, तो उनका यदि गुणा कर दें तो इसमें ये होता है c/a, यानी कि c क्या है? कांस्टेंट पद यानी कि अचर पद, ठीक है, बटे में आपका क्या होगा? a यानी कि x² का गुणांक। ठीक है, आपने समझ लिया। तो देखिए अब यही हम लोगों को वेरीफाई करना है, ये हमारा एक एज ए फार्मूला हो गया। तो देखिए हमारा तो ये समीकरण है ये, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे? देखिए x² -2x -8, यदि इस समीकरण से इसकी तुलना करा दें तो देखिए ax² + bx + c, ठीक है, ऐसे हमने तुलना करा दी। तो देखिए हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो यदि हम यहाँ से निकालना चाहें तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1, और b बराबर कितना आ जाएगा? -2, और c बराबर कितना आ जाएगा? -8। ये हमने मान निकाल लिए। अब आपको यहीं रख के दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं। तो देखिए b आपका कितना है? -2। हम ये कर रहे हैं जैसे हमने इसको अल्फ़ा सपोज कर लिया है, यहाँ पर बीटा सपोज कर लिया है। तो यदि हम लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, शून्यकों का योगफल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए b कितना है आपका? -2। यहाँ पर हमारे पास क्या है? माइनस का b, और b कितना है? -2 अपान में, देखिए अपान में आपको a रखना है, a कितना है? 1, ठीक है, -2, ठीक है, ये 1 है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 2 आ गया है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो भैया क्या करोगे आप? यही तो करोगे c/a। तो आपका c कितना है?
माइनस का 8, ये देखो है, और बटे ए कितना है, 1 है, तो कितना आ गया, माइनस का 8। अब देखिए, अब क्या दिखाना है इस सवाल में, जैसे हम लोगों ने शून्यकों का योग पहले निकाला था तो कितना आया, 2, ठीक है। अब फिर गुणा हम लोगों ने निकाला, कितना आया, माइनस का 8। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इसी समीकरण से हम लोगों ने ये कांस्टेंट, ये x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये यहाँ पर रख लिए हैं। तो अब हम लोगों ने शून्यकों का योगफल किया तो ये 2 आया है, और यहाँ पर देखिए शून्यकों का योगफल भी 2 था, और यहाँ पर जैसे हमने शून्यकों का गुणनफल इस फार्मूले के हिसाब से अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट से हमने भाग दिया, तो फिर हमारा -8 आया है, यहाँ पर भी -8 आया है। तो इस तरीके से हमारा जो ये संबंध था ये सत्य है, ठीक है। तो हम लोग यही लिख देंगे, ठीक है। हमारा ये प्रूफ हो गया है। तो अगला सवाल बिल्कुल हमने लिखा है, देखिए अगला यहाँ पर, उसको करते हैं। ये तो आपने समझ लिया, तो बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर हम दूसरा सवाल लेते हैं, ये आपने समझ लिया होगा, ये तो इसी सवाल का पार्ट था। तो देखेंगे अगले में भी यही करना है। तो यहाँ पर आप लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टर यानी कि गुणनखंड 4s² माइनस का 4s + 1। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते हैं तो कमेंट करें, और फिर हम एक वीडियो के फैक्टर की भी बनाएंगे, तो आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ हमें इससे काम करना है, इसको विभक्त करना है। तो देखिए 4 है ये 4, और देखिए इस 1 को लें और इस 4 को लें, तो 4 × 1 = 4। तो देखिए ऐसा हमें करना है इसके फैक्टर, कि यहाँ ये संख्या 4 ही रहे। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, 4s² 2 + 2 s + 1, ठीक है। ऐसा कर लिया हमने। इसी s को यहाँ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s + 1, ये हो जाएगा। यहाँ ऐसे बराबर लगा लीजिए, इसको एक कोष्टक कर लीजिए, इसको एक कोष्टक कर लीजिए, ठीक है। 4s² माइनस का 2s, इसको बंद कर लिया। यहाँ देखिए हमने माइनस को बाहर कर लिया, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन कर लीजिए, तो आपको क्या मिला, यहाँ 2s - 1, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ नहीं कॉमन है, तो फिर 1 कॉमन है, यहाँ पर आपका 2s - 1। और आप देखिए एक जैसा ही तो हो गया ये, इसको कम, ये एक जैसा हो गया, 2s - 1, और ये देखिए फिर 2s - 1। अगर हम लोग कंप्लीट रूप से इसको लिखना चाहें तो 2s - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चूँकि आप देखिए, यदि s का हमें वो मान मिल जाए जिससे ये समीकरण हमारा 0 के बराबर हो जाए, तो निश्चित रूप से देखिए क्या होगा, अगर हम चाहें कि 4s² 4s + 1 = 0 है, तो निश्चित रूप से इसके बराबर भी 0 होगा। हाँ, इसके बराबर भी 0 हो ही जाएगा। तो ये अब देखिए ये स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, 2s - 1 बराबर भी 0 होगा। तो अगर हम यहाँ से s का मान निकालना चाहें तो s बराबर 1/2 आ जाएगा, और एक स्क्वायर है तो 2 बार 1/2 लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये अलग से करना है। तो देखिए हम लोग करेंगे, यहाँ पर शून्यकों का योगफल अगर हम बात करें, तो देखिए दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो भैया 1/2 + 1/2 मतलब 1, ठीक है। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल करेंगे तो भैया 1/2 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। अब चूंकि हम इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, इस फॉर्म में, तो देखिए हमारे पास 4s² - 4s + 1 है। इससे अगर तुलना कराएं तो भैया a = 4, b = -4, ठीक है, और c = 1। अब हम लोग फिर देखिए जोड़ करके देखते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल
क्योंकि हम लोगों को इस संबंध की वो करनी है, सत्यता की जांच करनी है कि ये सही है या नहीं। तो देखिए माइनस बी यानी कि बी 4 है और यहाँ पर माइनस पहले से है तो यानी कि 4 हो जाएगा। बटे में ए रखना है तो ये भी 4 हो गया भैया, बस ये एक आ गया है और एक ही यहाँ आया था। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणन फल क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी कितना है, 1 है और ए कितना है, 4, तो 1/4। बस देखिए आपने देख लिया, ये हमारा संबंध जो है एकदम सत्य है, लिख सकते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए एक सवाल अभी हम लोग और करेंगे तो उसको भी करे ले रहे हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बस फैक्टर करने हैं, बाद बाकी तो बस आप जानते ही हैं सब कुछ। तो देखिए हम लोग यहाँ पर दूसरा सवाल लिखने जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो भी हमने मिटा दिया, कोई बात नहीं, उसको लिख लेंगे क्योंकि वो हमारा फार्मूले का काम कर रहा है। तो देखिए अब हमारे पास थर्ड पार्ट ठीक है। तो यहाँ भैया है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। इसको थोड़ा सही करके लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो, 6x² माइनस का 7x माइनस 3। अब क्या करोगे भैया, इसको आपको ब्रेक करना है और इन दोनों की गुणा के उस जिस नंबर में आप इसको ब्रेक करेंगे मतलब तोड़ेंगे तो उनका भी गुणा इन दोनों की गुणा के बराबर ही रहना चाहिए। तो देखिए हम लोग कैसे, हम लोग 6x² माइनस 9 माइनस 2 कर लें, x कर लें। अब देखिए 9 दूनी 18 और 6 3 18, ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। देख लेते हैं तो यहाँ देखिए 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3, ये हो गया। अब देखिए इसको एक कोष्टक में, इसको एक कोष्टक में कर लेंगे, 6x² माइनस 9x, ये एक कोष्टक हो गया। यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3, ये एक कोष्टक हो गया। यहाँ देखिए 3 और x कॉमन हो जाएगा तो 3x, यहाँ आपके पास 2x माइनस कितना, 3 3 9, 3 ये बचेगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो बंद तो होगा ही। ये देखिए अब एक जैसा कोष्टक हो गया। ये हमारी पहचान है कि भैया ये हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। तो 3x प्लस 1 हो गया। अब चूंकि इसके बराबर 0 लेंगे तो तभी तो हम x के मान फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए 6x² माइनस के 7x माइनस 3 बराबर 0 है, तो निश्चित रूप से इसके बराबर भी 0 आएगा, 2x माइनस 3, ठीक है। और देखिए आपका 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। यहाँ से आप x का मान लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/3। बिल्कुल आप समझदार हैं इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए हम लोग शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योगफल कर दीजिए, इनको जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 3/2 माइनस का 1 जोड़ा है हमने, बट यहाँ पर चिन्ह माइनस का था इसलिए माइनस आ गया है। अब क्या आएगा, जोड़ना आता है दोनों का, 3 3 9 माइनस 2 बटे 3 दूनी 6, कितना आ गया, 9 में से 2 गया 7/6, ठीक है, जोड़ना आता है, जोड़ना सीखेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल कितना है, 3/2 गुणे -1/3, तो इसको काटा तो क्या हो गया, माइनस का 1/2। अब इस फॉर्म में लाएंगे इसको, ठीक है, तो लाते हैं इस फॉर्म में। तो सवाल हमारा है, हमारी द्विघात फॉर्म ये होती है
bx प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप 0 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं। तो देखिए हमारा अब क्वेश्चन है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। और देखिए हम अगर यहाँ से तुलना करने बैठे तो ये a बराबर कितना आ जाएगा 6, और b बराबर कितना आ जाएगा -7, और c बराबर कितना आ जाएगा -3। अब बिल्कुल इससे सूत्र से काम करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल कितना -b/a। तो b कितना है -7, तो ये +7 हो गया, ठीक। a कितना है आपके पास 6, तो बस यही तो हमें देखना था। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल भैया क्या करना है c/a। तो c कितना है -3, और बटे a 6 है, 6, 3 दूनी 6, यानी कि a 1/2। तो हम लोगों ने इस प्रकार से यहाँ पर 3 क्वेश्चन करे हैं। बड़े ही अच्छे ढंग से आप लोगों के समझ में भी आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में शेयर करें, एक कमेंट भी प्यारा सा करें और हमारा सहयोग भी करें। आप यदि हमारा सहयोग करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।